भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सुहाग की दीर्घायु के लिए सुहागिनों ने किया वट सावित्री का व्रत। बस्तर अंचल में ओले के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कलेक्टर विजय दयाराम के ने किया बादल संस्था का निरीक्षण। जिला स्तरीय रामायण मानस मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने किया। अब खबरें विस्तार से। पूरे भारतवर्ष में आज हिंदू रीति रिवाज से सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति के दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत का पूजा किया गया। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी अनेक स्थानों में वट वृक्ष के नीचे हिंदू सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने श्रद्धा से पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए पूजा अर्चना किया गया। आपको बता दें कि प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतवर्ष में ऐसी मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखते हुए पूरे विधि विधान से वट वृक्ष का पूजा अर्चना करने की परंपरा निरंतर अब तक चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलती है एवं पति की आयु लंबी होती है। इसलिए हिंदू धर्म की श्रद्धालु सुहागिन महिलाएं अपनी श्रद्धा से इस परंपरा का निरंतर परिपालन करती चली आ रही हैं। पति के दीर्घायु होने के लिए उपवास रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और वट वृक्ष की पूजा करने के लिए सब जहाँ महिलाएं एकत्रित हैं। हमारा सुहाग अमर रहे, सिंदूर अमर रहे। इसी शुभकामना के साथ हम बटुकेश्वर महादेव से, सत्यवान सावित्री से वर मांगते हैं कि हमारा सुहाग सदा अमर रहे, हमारी छोरी सदा अमर रहे। इसीलिए हम पूजा करते हैं और सत्यवान सावित्री भगवान भोलेनाथ से अपने सुहाग के लिए। तो आज का दिन गुरुवार है, जेठ महीना है, गुरुवार दिन है, कोई पक्ष है, आज अमावस्या तिथि है। आज सावित्री व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। आज इस पूजा से सावित्री व्रत का पूजा होता है, इसलिए लोग पूजा करते हैं। पतिव्रता नारी होते हैं, पूजा करते हैं सावित्री व्रत। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में झुलसते गर्मी से तापमान आज 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका था। वही दोपहर बाद एकाएक मौसम का मिजाज बदलने के बाद बस्तर अंचल में गरज चमक, आंधी तूफान एवं ओले के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश होने के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में ओले के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में आई काफी गिरावट के बाद लोगों को झुलसते गर्मी से राहत मिली है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बादल अकादमी का निरीक्षण किया। अपने व्यवहार के अनुकूल कुछ ही क्षणों में वहां पर मौजूद कलाकारों और कर्मचारियों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोकगीत और संस्कृति को न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में से एक है। इसके लिए आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आप बेझिझक मुझ तक पहुंच सकते हैं और मेरी तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। सांस्कृतिक गतिविधियों और तेज करने के साथ ही कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। बस्तर दशहरा जो पूरे देश में मशहूर है, उसमें भी आप लोग अपनी अहम भूमिका निभाई है ताकि बस्तर की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया जा सके। जिसके बाद कलेक्टर ने लोकगीत का आनंद लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि स्टूडियो की अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। उन्होंने जल्द से जल्द स्टूडियो को शुरू करवाने का आश्वासन दिया। वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी जाना पड़ता है, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए उचित व्यवस्था मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शनिवार का पूरा दिन उनके साथ बिताने और वहां के अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलने की बात कही, जिस पर कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी छा गई। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बड़े किलेपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र में
बच्ची जलेंद्री को गोद लेकर दुलारा और अपने हाथों से बिस्किट खिलाया। उन्होंने बच्ची की मां को बच्ची का वजन बढ़ने तक अस्पताल की दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही बच्ची की मां को विधवा पेंशन दिलवाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को कलेक्टर जब बड़े किलेपाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे तो यहां भर्ती जलेंद्री को दुलारने के लिए गोद में लेने की कोशिश की। इस पर जलेंद्री की मां डर गई और दूर जाने लगी। कलेक्टर ने दुभाषिए की सहायता से कहा कि घबराइए नहीं, मैं आपका भाई हूं। मां ने जब धीरे से हामी भरते हुए जब बच्ची को दी तब कलेक्टर ने बच्ची को गोद में लेकर बिस्किट खिलाया। साथ ही पुनर्वास योजना केंद्र में भर्ती सभी बच्चों को बिस्किट का वितरण किया। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अस्पताल की प्रसव की स्थिति की जानकारी कलेक्टर ने ली। उन्होंने संस्था द्वारा रिफर किए जाने वाले प्रकरणों में कमी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुतनपाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। बच्चों की पढ़ाई में न आए बाधा, इस हेतु सांसद बैज ने दी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। आज सांसद दीपक बैज ने आड़ावाल निवासी विनीता भद्र चौधरी, जिनके पति का बीते दिनों एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण उन्हें पति के इलाज व बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विनीता ने सांसद बैज को अपनी व्यथा सुनाई। उसके बाद सांसद बैज ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की, जिसके बाद विनीता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व सांसद दीपक बैज का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया। जिला स्तरीय रामायण मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को बस्तर आर्ट गैलरी में शुक्रवार 19 मई को दोपहर 3 बजे से किया गया। प्रभु श्री राम के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ जिला स्तरीय रामायण मानस मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षद राजेश रॉय सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा मिट्टी, ईंट और रेत का अवैध परिवहन कर रहे 8 वाहनों को जब्त किया गया। खनिज शाखा के प्रभारी अधिकारी हरीश मंडावी ने बताया कि खनिजों का अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार 17 मई और गुरुवार 18 मई को भी खनिज विभाग द्वारा जगदलपुर के लालबाग, आड़ावाल, चपका, खोरखोसा और दुबे उमरगांव में 8 वाहनों को रेत, मिट्टी, ईंट का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इनमें मिट्टी, ईंट का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर, रेत का अवैध परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टर और 1 हाईवा को पकड़ा गया। इन सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जगदलपुर शहर में आज बेमौसम बारिश ने लोगों को किया हलाकान। आज जगदलपुर शहर एवं शहर के आसपास के ग्रामों में जबरदस्त बारिश हुई। इस बारिश के कारण शहर में जहां नगर निगम की पोल खुली, वहीं विद्युत मंडल के द्वारा हर दूसरे महीने में मेंटेनेंस के नाम पर पेड़ पौधों की छटाई की जाती है, उसकी भी पोल खोली। अंधड़ तूफान के कारण कई पेड़, बिजली खंभा एवं तारों पर गिरी, जिसके कारण पूरे जगदलपुर शहर के आधे से अधिक हिस्से में बिजली समाचार बनाने तक बाधित थी। बिजली नहीं होने के चलते पूरे शहर में अंधकारमय हो गया है। सभी लोग बिजली आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मपुरा नंबर 1 में सूर्या स्मार्ट स्कूल के पास पोल में आग लग गया। नगर निगम में नालियों का पानी निचली बस्ती एवं शहर की सड़कों पर बहते हुए नजर आई। विद्युत नहीं होने से शहरवासी विद्युत विभाग के नंबर पर घंटों से फोन मिलाते रहे, मगर वहां से किसी भी प्रकार की जानकारी उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। महिलाओं ने की वट सावित्री की विधि विधान से पूजा। पंडित ने सुनाई महिलाओं को वट सावित्री की कथा। आपको बता दें कि बेमेतरा में विभिन्न जगह पर महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। जेठ माह के अमावस्या को की जाती है पूजा। महिलाएं अपने पति के चिरायु दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पर्व पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखी और सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। कई अन्य स्थानों पर भी वट सावित्री का पूजा किया गया। सुबह से महिलाओं का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला लगातार रहा। महिलाओं ने देवी देवताओं के दर्शन करने के पश्चात वट वृक्ष की पूजा किए, साथ ही पति की लंबी आयु की प्रार्थना की।
पंडितों ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। बताया कि जब सत्यवान की आत्मा को यमराज लेने पहुंचे थे तब उनकी पत्नी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के काफी समझाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तब विवश होकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को उनके मृत शरीर में वापस कर दिया। उसी समय सावित्री ने वट सावित्री की पूजा की थी। इधर शहर में विभिन्न स्थानों पर वट सावित्री की पूजा अर्चना व्रत को लेकर महिलाओं में खूब उत्साह देखा गया। आज वट सावित्री है, पति के लंबी आयु के लिए घर सुख शांति रह करके आज उपवास रखे हैं। कैसे लगते घर पूजा करता था? सुख शांति लगते। हाँ। कब ये लग करे जाते पर पूजा ला? शादी होए के बाद पति के लंबी आयु के कारण रखे जाते। अमावस्या तिथि, जेठ के अमावस्या तिथि के वट सावित्री व्रत रखे जाते। एला अपन पति के सुहाग के अमर रहे बर करे जाते। हाँ। कैसे लगते ये पूजन करता तो का है घर मान? बहुत अच्छा लगते घर पूजा करे से। हर स्त्री अपन पति के उम्र मांगे बर यही पूजा करते, पूजा पाठ रक्षा करते। हाँ, मिलते परिवार में सुख शांति सब चीज मिलते भाई एक पूजा करे से। कब करे जाती है पूजा? एला बस वट सावित्री अमावस के दिन करे जाते। आज पूजा हो रही है वट सावित्री की, पति की चिरायु के लिए, दीर्घायु के लिए, अल्प मृत्यु के निवारण के लिए माताएं जो है श्रद्धायुक्त होकर के वट सावित्री की पूजा, वट की पूजा जेठ महीना अमावस तिथि दिन शुक्रवार को पूजा कर रही हैं। सबकी कामना पूर्ण होती है। कथा स्कंद पुराण के प्रभास क्षेत्र खंड में सत्यवान सावित्री की कथा है, जो ब्रह्मा प्रिया सावित्री की तपस्या की माता पिता ने, सावित्री की माता पिता ने, तो वो ब्रह्मा प्रिया सावित्री माता प्रसन्न होकर के राजा अश्वपति से कहा कि तुम्हारी भी संतान होगी, वो बेटी होगी और मेरी कृपा से, और ऐसे और उसका नाम भी सावित्री रखना। ये ब्रह्मा प्रिया सावित्री माता ने कहा तो अपने बेटी के नाम सावित्री रखा। और वो सावित्री ने जो पूजा की अपने पति की दीर्घायु के लिए, सत्यवान की अल्पायु लिखी हुई थी, तो वो पूजा के द्वारा, वट सावित्री के पूजा के द्वारा उसकी पति की मृत्यु जो अल्पायु जो है टल गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में लगभग 5 माह वक्त शेष रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने नेता पार्टी का पक्ष मजबूत करने का कवायद में लगे हुए हैं। इस सब के बीच छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के बाद बालोद जिला प्रशासन ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारी प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम पाकुर भाट में जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज का निरीक्षण कर निर्वाचन हेतु स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाए जाने के संबंध में जानकारी ली। सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उसके स्तर पर हमारे ERO के स्तर पर विभिन्न प्रकार की तैयारी चल रही हैं। जहां से सामग्रियों का वितरण और कलेक्शन होना है लाइवलीहुड कॉलेज से, वहां पर भी उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और जो अमला इसके लिए लगेगा उसकी एंट्री भी इसमें शुरू कर दी गई है। तो प्रत्येक स्तर पर विधानसभा निर्वाचन के लिए बेहतर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। विगत वर्ष अप्रैल में कांकेर जिले के आमाकड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा झलमर और लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव में गोटुल रच्चा समिति के संरक्षक कांति नाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए समिति के 14 सदस्यों को आदिवासी संस्कृति, परंपरागत कृषि व वनोपज संग्रहण का अध्ययन कराए जाने हेतु इंडोनेशिया भ्रमण की घोषणा पश्चात स्वीकृति प्रदान की थी। भ्रमण हेतु समिति के एक सदस्य की असहमति के कारण गोटुल रच्चा समिति के 13 सदस्यों के पासपोर्ट तैयार कर 8 मई को इंडोनेशिया के लिए अंतागढ़ विधायक अनूप नाग और योजना आयोग की सदस्य कांति नाग ने गर्मजोशी के साथ रवाना किया था। समिति की 10 दिवसीय विदेश यात्रा समाप्त होने के बाद सभी सदस्य आदिवासी संस्कृति, कृषि व वनोपज संग्रहण का अध्ययन कर सकुशल कांकेर लौट आए हैं। कांकेर लौटने पर लया लेओर की टीम को विधायक अनूप नाग द्वारा कांकेर के विश्राम गृह में लाया गया, जहां उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया में किस प्रकार से खेती किसानी किया जाता है और इंडोनेशिया के परंपरा को जाना। तो हम मन जा रहे हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया जाने के बाद हम यहाँ से दिल्ली से फिर वियतनाम जाएं। 3 देश के भ्रमण करें, मलेशिया भी जाएं, वियतनाम भी जाएं और इंडोनेशिया भी जाएं। तो इंडोनेशिया में हमारे पापुअन जनजाति जो बहुत
एकदम ट्राइबल इंडिजीनियस बोलते हैं वाला इंडिजीनियस है, आज भी वहाँ पर पूरा मौजूद है। एक ठन में संस्करण आप मतलब बताना चाहता हूँ मैं दादर भी और समय बताएं CM साहब भी अवगत करवाएं और आप मतलब मीडियम के माध्यम से मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि आज इन 40-50 साल में कांकेर जिला के ऐतिहासिक ये पल रही से कि अंदर से अंदर गाँव के हमन लयोरमन आज हम विदेश की यात्रा करें और वनोपज रिसर्च अध्ययन करके आए। अध्ययन में हम ये पाएँ कि वहाँ के किसान मन बिना पाइप के बिना बोर के पूरा कृषि काम करते हैं, मेड़नुमा खेती। पहले हमारा आदमी मन जंगल में रहा है, आज से 6-7 पहले पीढ़ी, तो वहाँ का है डारा वाला खेती करे, एक जगह खेती करने के बाद दूसरा जगह जाए। तो वहाँ भी ना लैंड है, मतलब बहुत सारा आइलैंड है, वो आइलैंड में जो है ना बिना पाइप के बिना बोर के वहाँ सिंचाई होती, वो मतलब बिजली के कोई लागत नहीं लगे। बल्कि यहाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जो भूपेश बघेल दादा की सरकार है ना, वो किसान मन पर इतना बेहतरीन व्यवस्था करी से, जबकि वहाँ के किसान मन पर ना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के चाहे जापान के कोई मालिक है एक लैंड ला खरीदी से और वहाँ के किसान मन ला मतलब यह में दी से लीच में, फिर भी वहाँ के किसान मन बहुत मेहनत करते हैं। मेरे अंतर्गढ़ क्षेत्र के जो सुदूर अंचल के जो आदिवासी लड़के इंडोनेशिया 7 समंदर पार कर वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ के रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों की संस्कृति रहन सहन को अध्ययन करके आए हैं। निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी युवा युवतियां हैं और भी अन्य समाज के लोग हैं, उनको वहाँ के बारे में बताएंगे और यहाँ उनका अच्छे चीज़ों का पालन करेंगे। और मैं इस आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और संसदीय सलाहकार हमारे आदरणीय राजेश तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सुदूर अंचल के आदिवासी क्षेत्र जो सिर्फ कल्पना ही कर किया जा सकता था। आसमान में जब कोई हवाई जहाज़ दिखता था, यही बच्चे अपने आसमान की ओर देखते थे और कौतूहल हो जाता था कि क्या है। आज बड़े सौभाग्य रहा है इन लोगों का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से आशीर्वाद से, उसमें 7 समंदर पार हुए स्वयं 3-4 देशों को भ्रमण करके आए हैं। अब निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को एक जिज्ञासा बनेगी, जानकारी मिलेगी और वो भी चाहेंगे कि ऐसे कुछ काम करें, विदेश जाकर देखें, घूमें और हमारे क्षेत्र के लोगों को भी बताएं। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।